खत्ता की निर्यातक खूंखार हजारों की ऐतिहासिक महारेली ने सरकार को दी सीधी चेतावनी। जल्द राजसव गांव की अधिसूचना जारी न किए जाने पर किया आर पार के संघर्ष का ऐलान। सड़कों पर गूंजा एक ही नारा, हमें चाहिए राजसव गांव। उत्तराखंड के लालकुआं के बिंदु खत्ता को राजसव गांव का दर्जा दिलाने की वर्षों पुरानी मांग ने बुधवार को जंजुआर का रूप ले लिया। हजारों लोगों की मौजूदगी में निकली ऐतिहासिक महारेली ने साफ संकेत दे दिया कि अब यह आंदोलन निर्यातक चरण में प्रवेश कर चुका है। जन सैलाब ने एक स्वर में राजसव गांव की अधिसूचना जारी करने की मांग दोहराई और सरकार को शीघ्र निर्णय लेने की चेतावनी दी। रैली के समापन पर प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल को ज्ञापन सौंपा और तत्काल अधिसूचना जारी करने की मांग रखी। इस मौके पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बिंदु खत्ता की जनता दशकों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। अब सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करते हुए तुरंत राजसव गांव की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। जनता की आवाज को अनसुना करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। बिंदु खत्ता के विकास और हक की लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे, अब टाल मटोल नहीं चलेगी। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने कहा, राजसव गांव का दर्जा मिलते ही भूमि पट्टों और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान संभव होगा। ये केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का प्रश्न है। वहीं महिला नेत्री संध्या डालाकोटी ने सरकार को सीधे चेतावनी देते हुए कहा, बिंदु खत्ता के लोगों को वर्षों से अधिकारों से वंचित रखा गया है। यदि सरकार ने जल्द अधिसूचना जारी नहीं की तो सड़क से सदन तक संघर्ष तेज होगा। जनता अब प्रतीक्षा नहीं, निर्णय चाहती है। इधर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि प्राप्त ज्ञापन को आज ही शासन को प्रेषित किया जाएगा और शासन से मिले निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। वहीं महारेली के दौरान पूरे क्षेत्र में जोश, अनुशासन और एकजुटता का अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। प्रशासन की मुस्तैदी के बीच कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। बिंदु खत्ता की निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं। जनता ने स्पष्ट कर दिया है, यह आंदोलन अब प्रतीक्षा नहीं परिणाम चाहता है। जिस मामले को लेकर आज जो यहाँ पर लोग एकत्र हुए हैं, आपने देखा होगा कि बहुत कम तैयारी के बावजूद भी जो है बिंदु खत्ता के अधिकांश लोग यहाँ पर आए हैं। महिलाएं खासतौर से जिन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो मैं तो यही लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब तक सरकार राजस्व गांव की घोषणा नहीं करती है, लोगों को बड़े धैर्य के साथ आगे इनको एक दो महीने का समय दो। फिर हम बिंदु खत्ता वालों को हल्द्वानी में प्रदर्शन करेंगे, देहरादून में प्रदर्शन करेंगे और वहाँ जो है अपने बड़े नेताओं को भी बुलाएंगे। भाई देखिए, जिस प्रकार से विधायक जी और सरकार कह रही है कि हम 25 तारीख को इसको कैबिनेट में लाएंगे। कैबिनेट में लाने का मतलब है कि यह जो है गेंद इनके पाले से चले जाएगी, ये केंद्र सरकार को फाइल जाएगी तो वो उसका फिर जो है इसको लटकाने का काम ये करेंगे। मैं तो सरकार से एक मांग करता हूँ कि FRA 2006 के अंतर्गत बिंदु खत्ता को अविलंब राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए। देखिए, सरकार इस मुकालते में कतई न आए कि हम राजस्व गांव के मामले को लटकाएंगे, क्योंकि देखो भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है कि वो अब चुनाव को देखते हुए इस मामले को लटकाने का कार्य करेगी, जिसके लिए हम लोग जो है सब तत्पर हैं। और मैं तो मेरी जनता जनार्दन से अपील है कि आप 2027 के चुनाव में कांग्रेस को लाइए। कांग्रेस ही बिंदु खत्ता का जो है कायाकल्प करेगी। ये धरना प्रदर्शन और बिंदु खत्ता की जनता का आक्रोश है और जिसके माध्यम से बिंदु खत्ता वासियों को ठगा जा रहा है और पहले विकास कार्य जो भी हुए हैं ये कह रहे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे आँख है, देखो क्यों नहीं हुआ। सड़कें बनी, बिजली बनी, अस्पताल बने, स्कूल बने, सब काम हुए हैं। अब इन्होंने कोई काम नहीं किया, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। अब ये कह रहे हैं हम राजस्व गाँव बना देंगे। अरे 5 साल अब याद आ रही राजस्व गाँव की। तो इस बात को लेकर के बिंदु खत्ता की महान जनता में बड़ा भारी गुस्सा है, आक्रोश है। वो आक्रोश आज सड़कों पर दिख रहा है आप सबको। हम सब इनके साथ हैं और विशेष रूप से मीडिया को हम धन्यवाद देते हैं। इस आक्रोश को सरकार तक, शासन तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।